हर लड़का ना शादी के बाद यही चाहता है जी उसकी वाइफ जो है ना वो मिस यूनिवर्स लगे, ठीक है, जब भी उसे देखे तो ऐसे लगे मिस यूनिवर्स उसके सामने खड़ी है। लेकिन काम वो कांता भाई की तरह करती हो, बिल्कुल वो जो है ना खलाफी जंग की तरह काम करती हो, भाग भाग के जो है ना घर के सारे उसको काम ये वन आते हो। और लड़की जो है वो उसकी इतनी ख्वाहिश शदीद होती है कि जो उसका हस्बैंड है होने वाला वो बिल्कुल अंबानी की तरह कमाए, और जो उसको चुप वो बिल्कुल मनमोहन की तरह रहेगा, बिल्कुल वो मनमोहन वाजपेयी था, बिल्कुल चुप रहता था, वो वाला हिसाब रहे। तो ये तो भाई दोनों सूरतों में दोनों बातें मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हमारी जो लड़कियां हैं ना जिनको ये शौक पड़ा होता है शादियां करती हैं, वो बड़ी हुई कई दफा सियानी बन जाती हैं। ऐसी को सियानी, उतनी सियानी मतलब होती नहीं, वो प्रिटेंड कर रही होती हैं। तो फिर क्या करती हैं जी, वो जो सास के बेटे को ना मतलब अपने शोहर को सीधा करने में लगी रहती हैं, इतने साल जाया कर देती हैं, उसी को सीधा करती जाती हैं। उसको सीधा करते करते खुद इनके पास अपने बच्चे मतलब 3-4 माशाल्लाह बच्चे 2-3-4 बच्चे हो जाते हैं, उनकी तरबियत भूल जाती हैं। हर वक्त सास के बेटे की तरबियत हो रही है, तुसी इंज नहीं करदे, तुसी इंज नहीं करदे, तुहानू इंज कहना चाहिए सी, तुहानू इंज करना चाहिए सी। खुदा की बंदियों, तुम लोगों ने ट्रैक ही गलत पकड़ा हुआ है। जब आपकी शादी हो गई, 2-4 साल गुजर गए, आपको अपने मियाँ का मिजाज समझ में आ गया, कुछ तो अल्लाह की बंदियां समझ में नहीं ना चाहती। घर जैसा भी है, घर उसने आपको जैसा भी प्रोवाइड किया है, उस घर को मकान को मतलब कि एक पुरसुकून घर बनाना वो आपका काम है, वो उसका काम नहीं है। अब वो एक शोहर जो है ना, कोई भी शोहर है, ठीक है, वो आपको सौदा सलफ ला के दे सकता है। वो अब जैसे गोश्त है, वो गोश्त आपका शोहर आपको कहती है 5 किलो गोश्त ले, 5 किलो गोश्त ला के दे सकता है। उस 5 किलो गोश्त को कैसे आपने मजेदार सी बिरयानी में कन्वर्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए। और अगर ये भी उस बेचारे ने आपको बताना है तो फिर आप फजूल में उस पर हुक्म चलाने बंद करें, ठीक है ना। तो यहां मामला ही उल्टा है, इन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं होता, कोई बिल्कुल ही ध्यान नहीं होता। और क्या करती हैं जी, बस तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, मेरा शोहर तो ऐसा नहीं करता, मेरा शोहर वैसा। और उस जो अपने 2 बेटे पैदा किए हुए हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कहती हैं बस सास का बच्चा सीधा कर लें, उसकी तरबियत कर लें, अपने बच्चों को फिर देखेंगे। और ये करते 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 क्या होता है कि अपने बच्चों की शादी की उम्रें आ जाती हैं, और फिर आप वही सेम अपनी सास वाली सास की तरह हो जाती हैं, बिल्कुल जैसे आपकी सास थी ना। आपको फील भी नहीं होना, आपने कैसे इनडायरेक्टली ना आहिस्ता आहिस्ता आप में वो चीजें आती जानी है, और एट द एंड आपने भी वही हो जाना है। आप में और आपकी सास के रवैये में कोई फर्क नहीं बचना। फिर आपने कहना है वो पंजाबी का मुहावरा नहीं बड़ा मशहूर सा, मैं नूह सा ते सस भैड़ी मिली, ते जे हुण मैं सस बनी है तो नूह नहीं चंगी मिली, तो फिर आपका वो हिसाब हो जाना है। तो थोड़ा सा जो है ना अक्लमंदी, थोड़ी सी समझदारी से काम लें। जब आपकी शादी हुई, आपने घर में गई, आपने 2-3 साल चाल चरण लक्षण देखे अपने खामद के, अगर आप कुछ बातों में उसके साथ समझौते के साथ अच्छे तरीके से चल सकती हैं, आप चलती जाएं, लेकिन खुदा के लिए उसकी आदतें सुधारने की कोशिश ना करें। अगर वो पहले भी तौलिया फेंक के जाता था ना अपनी माँ के टाइम पे, तो उसने अभी भी फेंक के ही जाना है। आप 10 साल कोशिश कर लें, 20 साल कर लें, उसकी यही हरकतें यही आदतें रहनी है। तो आप वो तरबियत अपने बच्चों को दें कि बेटा आपने ऐसे नहीं करना, वो तो जो बिगड़ चुका सो बिगड़ चुका। अपने बच्चों को तो ना बिगाड़ें, अपनी बेटियों को तो ना बिगाड़ें, पुरसुकून रहें और खुश रहें, खाएं पिएं। अल्लाह ने आपको खूबसूरत घर दिया है, खूबसूरत आपको खामद दी है, खूबसूरत बच्चे दिए हैं। और अगर किसी का खामद गंजा भी है, नहीं है खूबसूरत, तो उसकी आदतें इंशाल्लाह जरूर खूबसूरत होगी। अल्लाह के रजा पर राजी रहना सीखे, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान के लिए बेहतरीन फैसला किया होता है। तो अल्लाह के मामलों में टांग मत अड़ाया करें, प्लीज उस पर राजी रहना सीखें। और अपने आप में जो है ना कूलनेस पैदा करें, कूलनेस कामों के मामले में, घर को संभालने के मामले में हर वक्त हाय हाय होए होए ना करती रहा करें। इससे सिवाय बेबरकतियों के आपको कुछ हासिल नहीं होना। सिर्फ आपके घर में चिक चिक और पिक पिक ज्यादा होनी है, बेबरकतियां होनी है, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं होना। मैं अक्सर अपनी बेटी को कोई काम कहूँ ना तो उसको बड़ा ये होता है, कहते हैं मामा मेरा ना कोई इंटरेस्ट का काम नहीं है। भाई ये इंटरेस्ट के काम क्या होते हैं, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। हमें तो यही सिखाया गया था या हमें तो यही सुना था कि बेटा खुद में इंटरेस्ट पैदा करो कि आप कोई काम करो। अब आप अपने बच्चों को कोई भी छोटे छोटे टास्क देती रहा करें, उनका स्टडी टेबल साफ करना है ना, तो उनको कोई बेटा आप खुद अपना स्टडी टेबल साफ करें, मुझे तो बेटा पता नहीं आपके काम की कौन सी बुक्स हैं, मैं कहीं आपके काम की चीजें भी ना फेंक दूं, तो मेरी हेल्प करें जरा। कोई तरीका होता है ना, इस तरीके से उनको मोटिवेट करने की जो है ना कोशिश करें। और अपने खामद को भी जब कभी आपने ड्रॉर साफ करने हैं, औरतें ऐसा बुरे तरीके से शिकवा करती हैं, इत्थे भी गंद पाया है, उत्थे भी गंद पाया है, जो दराज खोलती है उसमें आपकी पर्चियां होती हैं, उसमें आपके खाते खुले होते हैं। एक दिन संडे वाले दिन जो उसको आपने घसीट के बेड से नीचे नहीं खामद को फेंकना कि आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ, ये देखो ये ड्रा में इतना गंद है, ये मेरे साथ साफ करवाओ, नहीं। बैठा हुआ फोन लेके उसको वहीं बैठा रहने दे, खुद वो पलंदा उठा के ना किसी चीज में डाल के, किसी बड़े टोकरी में किसी चीज में उसके सामने जाकर फेंक दें, कहें चले मियाँ मेरी हेल्प करें जरा, ये मेरे साथ ठीक करें, ठीक है, ये मुझे बताएं, वरना आपकी पर्चियां काम की भी मैं गुम कर दूंगी, फिर आप परेशान होंगे। तो इस परेशानी से बचने के लिए ना साथ मेरी हेल्प कर दें। इस तरह का किया करें तो इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। कोशिश तो करें ना।